देखो, अब जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वी स्टार्टेड विद द चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था कि गुडविल का हमको वैल्यू कब कब करना पड़ता है। तो मैंने आपको ये समझाया था, गुडविल का वैल्यू तब तब करना पड़ता है जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और मैंने आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन कंडीशन भी बताई थी कि जब रेशियो चेंज होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, या फिर अमालगमेशन होता है। ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कस किया था। देन वी हैव डिस्कस कि गुडविल जनरली दो तरह की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड, एक होती है परचेज। जो मैं मेहनत करके क्रिएट करता हूँ वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, और किसी को अगर मैंने परचेज कर लिया तो वो परचेज गुडविल होती है। बोलो, आप लोगों को वहां तक कोई डाउट किसी को? एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जो लोग लास्ट क्लास में थे उन्होंने लेक्चर्स देख लिए थे एक बार? सेकंड लेक्चर देख लिया था? कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? आप ये इंश्योर करना, इन केस आप क्लास में नहीं हो तो रिकॉर्डिंग वापस देख लो याद से। ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग। लगाओ नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। देखो, मेथड्स ऑफ। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग है, हाँ। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल को वैल्यू करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले लिखो एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर लिखो सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर लिखो कैपिटलाइजेशन मेथड। हेडिंग लगाओ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उसमें तीन मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन यू हैव सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें लिखो सिंपल एंड वेटेड। एक तो लिखो सिंपल और एक लिखो वेटेड। हाँ, एवरेज के अंदर लिखना सिंपल और वेटेड। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नोटिंग करो फटाफट। गुडविल वैल्यूएशन के तीन मेथड्स हैं। देयर आर थ्री मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। The first method is known as average profit method. Second method is known as super profit method. And third method is capitalization method, जिसमें कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नोट कर लिया? सबने नोटिंग कर लिया? ठीक है, अब सब लोग ध्यान देंगे एक बार इधर। देखो, सब लोग इधर ध्यान देना। देखो, गुडविल को वैल्यू करना, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं तो
फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब वैल्यू करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, अपन ये जो मेथड्स होते हैं ना, ये कौन से गुडविल के मेथड्स की बात कर रहे हैं? दीज आर टॉकिंग ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हमेशा एक बात ध्यान रखना, हम जब वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये मेथड, ये कौन सी गुडविल है? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये अच्छे से समझ लेना। परचेज गुडविल को तो वैल्यू करने की जरूरत ही नहीं है। हम कौन सी गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं? अच्छा बताओ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? मैंने आपको बताया था ना, आपको बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखती है हमेशा कौन सी गुडविल होती है? परचेज। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है। गेटिंग माय पॉइंट? अब गुडविल को वैल्यू करने के तीन मेथड्स हैं। गुडविल को वैल्यूएशन करने कितने मेथड्स है? तीन। पहले मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और ये एवरेज प्रॉफिट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक सिंपल और एक वेटेड। मेरी बात फिर से ध्यान देना, गुडविल को वैल्यू करने का पहला जो मेथड है उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज सिंपल एंड सेकंड इज वेटेड। सेकंड मेथड का जो नाम है उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड का नाम क्या है? सुपर प्रॉफिट। अब हम वन बाय वन मेथड पढ़ेंगे सारे, है ना। सबसे पहला मेथड का नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले मेथड का नाम क्या है? तो लगाओ हेडिंग, एवरेज प्रॉफिट में और इसमें लिखो सिंपल एवरेज। लिखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड में लिखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड में लिखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब पहले इसमें लिखो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट into number of year of purchase. Value of goodwill equal to average profit into number of year of purchase. फिर next line लिखो average profit equals to total profit upon number of years. Total profit upon number of years. Simple average profit में लिखना फॉर्मूला, value of goodwill equal to average profit into number of year of purchase and average profit equal to total profit upon number of year. और नीचे एक नोट लगा दो, for calculation of goodwill always trading profit are considered. For calculation of goodwill always trading profit are considered. लिखें, फटाफट लिखें। नोट कर लिया?
लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है, अब सब लोग ध्यान देंगे एक बार इधर देखो। गुडविल को वैल्यू करने के कितने मेथड बताए मैंने? 3। पहले मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये अगेन 2 पार्ट में, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। और कैपिटलाइजेशन वापस 2 पार्ट में, कैपिटलाइजेशन एवरेज और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। अब यहां पर पता है एक चीज समझना, मैंने बात किया एवरेज प्रॉफिट मेथड का, और उसमें सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन एवरेज प्रॉफिट किसके बराबर है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। नाउ गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमेशा ध्यान रखना हम कौन से प्रॉफिट कंसीडर करते हैं? ट्रेडिंग। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट? जैसे आज मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मेरे को मेरी गुडविल निकालनी है, तो तुम्हारे से जो प्रॉफिट है मेरे को सिर्फ, जैसे अज्यूम करो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मेरे को रेंटल इनकम भी आ रही है। अब मैंने ये बोला कि मेरा जो प्रॉफिट है लेट्स से वो 5 लाख रुपए का है। आपको पढ़ाने से मेरे को 1 लाख का ही प्रॉफिट हो रहा है, बट रेंटल इनकम आ रही है 4 लाख रुपए। अब मेरे को बताओ रेंटल इनकम के से क्या मेरी गुडविल बढ़ेगी क्या? मैं बोल रहा हूं मेरी रेंटल इनकम आ रही है, क्या तुम्हारे सामने रेपुटेशन बढ़ेगी क्या? नहीं। अगर मेरे को मेरी गुडविल निकालनी तो हमेशा मेरे को मेरे बिजनेस के प्रॉफिट लेने। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा दूसरे प्रॉफिट भी दे देता है, बोलेगा कि ये बिजनेस प्रॉफिट है, इसमें रेंटल इनकम इंक्लूड है, तो ये इंश्योर करना है कि उसको हमेशा एक्सक्लूड करना है अपने को। तो अभी स्टार्टिंग में अपन एक बहुत सिंपल कंसेप्ट देखते हैं। गुडविल का फॉर्मूला भी लॉजिक समझो, एवरेज प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट? अभी मैंने आपको बताया आप अपने परसेंटेज निकालते हो, वो एवरेज ही तो है। अब मान लो कोई बिजनेस है, उसको ऐसा लगता है पिछले 3 साल में, लेट से 2022 में, 2021 में और 2023 में मैंने 50,000 रुपए कमाए थे, मैंने 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था, और लेट से 75,000 का प्रॉफिट था। पिछले 3 साल में मेरा 50,000, 60,000, 75,000 का प्रॉफिट था। तो बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? आप बोलोगे सर एवरेज मतलब एक ऐसा फिगर है कि बिजनेस इतना तो हर साल कमा ही रहा है। अब जैसे अब मैंने बोला ना, आपके किसी सब्जेक्ट में कम है, किसी में ज्यादा है, बट एवरेज मतलब इतना तो हमेशा कम, इतना तो ला ही रहे हो आप। अब मैंने ये बोला, इन तीनों को मैंने ऐड किया, 50 और 60, 110, 185, इसको मैं 70 कर देता हूं तो राउंड ऑफ होगा नहीं। 180/3 तो एवरेज कितना आया? इसका मतलब ऑन एन एवरेज में कितने रुपए कमाता हूं हर साल? पिछले 3 साल में मैंने ऑन एन एवरेज कितने रुपए कमाए बताओ? अब मान लो मेरे को ऐसा बोलते हैं, ध्यान से सुनना, कि मैं एवरेज प्रॉफिट कमा रहा हूं 60,000 रुपए। मैंने एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया बताओ? मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है? मतलब मैं 60,000 रुपए तो आराम से कमा लेता हूं। अब मैं ये बोलता हूं मान लो मेरा इस साल बिजनेस बंद हो जाए, या मान लो मैं बिजनेस छोड़ के चला जाऊं, बिजनेस चलता रहे मैं छोड़ के चला जाऊं, तो भी मेरे को पता है मेरा बिजनेस एवरेज कितना कमा लेगा। बट आप बताओ ये क्या जीवन भर कमाते रहेंगे क्या 60,000 रुपए? नहीं, जितना मैंने गुडविल कमाया आगे कितने साल तक। अब इसका फॉर्मूला क्या बताया? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसका मतलब आपने जो प्रॉफिट कमाया 60,000 रुपए, वो आप एक एस्टिमेशन लगाते हो कि यार अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी अगले 2 साल तक 60,000 वैसे ही कमाते रहेंगे, क्योंकि हमने पिछले 3 साल में इतनी गुडविल क्रिएट कर दी हमारी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इनटू जो ये कर रहा हूं ना, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने पिछले 3 साल में इतनी मेहनत कर ली है कि अगले 2 साल में आराम से 60,000 रुपए कमा लूंगा अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है? बेनिफिट हमको कितने साल तक मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या हुआ? वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ। अब यहां पर पता है क्वेश्चन जब भी करेंगे तो एक चीज बहुत अच्छे समझ लेना, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, ये ध्यान रखना। ये मैंने आपको 11वीं में भी सिखाया था, फिर सिखा रहा हूं। अगर मैं ऐसे बोलता हूं, इसका मतलब ये कौन सा ईयर है मेरा, और अगर मान लो मैं सिर्फ ऐसे बोलता हूं, अब आपको ऐसे क्यों होना है? प्रॉफिट
फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च और इधर लिखा है 2025। अब बोलो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कौन सा वाला साल हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कौन सा साल हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? और इसका मतलब? आई बात समझ में? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, एग्जांपल में कराता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 2.35। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 2.35। ठीक है, अब ध्यान देना एक बार। पेज नंबर 2.35, पहला क्वेश्चन, ध्यान दो एक बार। गुडविल इज टू इवैल्यूएट 3 ईयर परचेज। कैसे वैल्यू करना है गुडविल? ध्यान देना इधर। गुडविल को वैल्यू कैसे करना है? 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। कितने साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है? 4 साल। और कितने ईयर ऑफ परचेज है? 3। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर एंडिंग 31 मार्च पर। अब पिछले 4 साल का प्रॉफिट है 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000 रुपए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। अब बोलो कितने साल का परचेज लेना है अपने को? कितने ईयर ऑफ परचेज लेना है? 3। और एवरेज कितने साल का लेना है? 4 ईयर्स। तो लिखो आप लोग, लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 2.35। बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 2.35। लिखो आप, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, लिखो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। लिखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, इस केस में डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो 4 साल का एवरेज है ना। तो अब लिखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, निकालो कितना आ रहा है? 12,000 प्लस 18,000, 30 प्लस 16 प्लस 14, तो ये आएगा 15,000 रुपए। 60,000 अपॉन 4 हो जाएगा ना। 12 प्लस 18, 30 प्लस 30, ये 15,000। बोलो इसमें कोई डाउट? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो एवरेज प्रॉफिट आया अपना 15,000 रुपए। ये क्लियर है? कॉपी करो फटाफट। नाउ व्हाट विल बी द गुडविल? एवरेज प्रॉफिट इनटू, तो आप बताओ गुडविल क्या हो जाएगी? $45,000। गुडविल इक्वल टू 45,000। लिखो फटाफट। 15,000 इंटू 3, 45,000। बोलो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? हो गया सबसे?
तो अपना आंसर है 45, मतलब फर्म का गुडविल कितना है? 45,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे। ध्यान दो। प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर एंडिंग 31 मार्च आर एज फॉलोज। अब पिछले 5 साल के प्रॉफिट इस तरह से गिवन है हमको। 2021 का 4 लाख, 2022 का 3,98,450, 445 एंड 5 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑन 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। कितना है बताओ? 4 ईयर परचेज है और कितने साल का एवरेज है? तो एवरेज 5 साल का लेना है, मतलब बताओ डिवाइड 5 से करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से। तो लिखो आप, देखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹4 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 5 साल का एवरेज लेना है तो 5 इयर्स के प्रॉफिट लेना एंड डिवाइड बाय 5। तो यार है 4,38,600। इसका टोटल आएगा 21,93,000। तो ये रिजल्ट आएगा आपके सामने। ये जो बच्चे बातें कर रहे हैं ध्यान दे दो इधर। स्टार्टिंग से ढंग से पढ़ोगे तो बीच में दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टिंग में नालायकी करना चालू करोगे तो बीच में फिर पकड़ ही नहीं पाओगे, फिर चीजों को ध्यान रखना। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 438,600। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला? टोटल प्रॉफिट अपॉन 5। नाउ व्हाट विल द वैल्यू ऑफ गुडविल? कितने ईयर परचेज है तो इंटू करो 4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल 17,54,400। करें, कॉपी करें फटाफट। बोलो, इसमें कोई डाउट? भाई आप जितने साल का एवरेज, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो सिंपल एवरेज कितने से डिवाइड करेंगे? आपको 3 सब्जेक्ट का एवरेज निकालना, तो 3 से डिवाइड करोगे। 4 का एवरेज 4 से डिवाइड करोगे। 5 निकालना 5 से करो। इंटू करोगे आप नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये क्वेश्चन में गिवन है, आप देखो, ध्यान दो। आप क्वेश्चन देखोगे आपको दिख रहा है 4 ईयर परचेज और कितने साल का एवरेज लेना है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मतलब एवरेज 5 साल का लेना है और परचेज कितने साल की लेनी है अपने को। तो डिवाइड बाय 5 करेंगे, मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। इसका ये मतलब हुआ है ना। कोई दिक्कत? एनी डाउट? बोलो, यहां तक कोई डाउट है? नहीं क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग। देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डैश करके लिखो एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट। हाँ अपन करेंगे ना, अभी अभी तो एवरेज प्रॉफिट मेथड ही कर रहे हैं हम लोग। ये एवरेज का ही पार्ट है, सिंपल एवरेज का ही पार्ट है। हाँ सिंपल एवरेज। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट। अब देखो, मैंने आप लोगों को अभी बताया, सब लोग इधर ध्यान देंगे बेटा।
जब भी हमको गुडविल को वैल्यू करना है और किसको एडजस्टमेंट करना है हमको, प्रॉफिट को। सब लोग समझना मेरी बात, जब भी गुडविल को वैल्यू करना है और किसको एडजस्टमेंट करना है हमको, प्रॉफिट को। अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया वो तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे, अपने को डायरेक्ट सिंपल प्रॉफिट गिवन होता था। बट जनरली क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, गुडविल वैल्यूएशन के लिए हमेशा प्रॉफिट लेंगे कौन से, बिजनेस के प्रॉफिट। अब एक बार इसमें नोटिंग करो, फिर मैं समझाता हूं। लिखो आप, लिखो, फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये लाइन मैंने पहले भी लिखवा दी, मैं फिर एक बार नोटिंग करो, ऑलवेज बिजनेस ट्रेडिंग प्रॉफिट for calculation of goodwill, always business trading profit will be considered. For calculation of goodwill, always business trading profit will be considered. Now, if such trading profit हाँ हाँ उसी का पॉट है। If such trading profit includes any amount of abnormal nature, example abnormal gain or abnormal loss, लिखो एक बार, फॉर कैलकुलेट, बातें नहीं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑलवेज ट्रेडिंग प्रॉफिट विल बी कंसिडर्ड इफ सच ट्रेडिंग प्रॉफिट इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ abnormal नेचर, एग्जाम्पल abnormal गेन और abnormal लॉस। then that will be excluded for goodwill valuation. अब यहां पर ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना एक बार ढंग से। गुडविल की एस्टिमेशन के लिए हमेशा कौन से प्रॉफिट कंसिडर करेंगे हम लोग, और अगर उस ट्रेडिंग प्रॉफिट में कोई भी अबनॉर्मल नेचर का आइटम है, जैसे अबनॉर्मल गेन या अबनॉर्मल लॉस, बता रहा हूं, उसको एक्सक्लूड करेंगे गुडविल वैल्यूएशन के लिए। पहले नोट कर लो, फिर समझा रहा हूं मैं एक बार। नोट कर लिया? अब है ना, देखो इस पॉइंट को वापस से समझना। अभी मान लो मैं ऐसा बोलता हूं, मेरे को गुडविल वैल्यू, प्लीज ध्यान देना सब लोग इधर, मान लो ऐसा गिवन है, गुडविल वैल्यू करो, 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट लो और 2 ईयर परचेज पे लो। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है, कितने ईयर ऑफ परचेज है, 2 साल का परचेज, और बोलते गुडविल का वैल्यू निकालो। अब आपको ऐसे गिवन है कि जो प्रॉफिट है, मान लो वो पहले साल का है लेट से 5 लाख रुपए, फिर है 8 लाख, फिर है लेट से 25 लाख रुपए, 8 लाख और फिर 2 लेट से फिर 6 लाख गिवन है। आपको ऐसे कुछ गिवन है और लेट से 6th ईयर गिवन है आपको 1 लाख का प्रॉफिट है। ध्यान से समझना, हमको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब भी गुडविल का वैल्यू निकालना है, मैंने आपको बताया हमको प्रॉफिट कौन से लेने, हमेशा ट्रेडिंग प्रॉफिट लेने। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी प्रॉफिट के अंदर ऐसा आइटम है विच इज अबनॉर्मल नेचर। अब बोलोगे सर अबनॉर्मल नेचर का मतलब,
अब नॉर्मल नेचर मतलब क्या हुआ, जैसे समझो अब थर्ड ईयर का था, ऐसे बोलते हैं थर्ड ईयर के अंदर ये जो प्रॉफिट है ना 25 लाख रुपए, इसमें हमने हमारी कोई लीगल प्रॉपर्टी थी, हमारे लेट से 4 की प्रॉपर्टी थी और वो हमने बेचा था, और उस प्रॉपर्टी को बेचने पे हमको लेट से 16 लाख का प्रॉफिट हुआ था। मेरी बात समझना, अभी बोल रहे गुडविल निकालो, और गुडविल निकालना है प्रॉफिट के हिसाब से। अब जैसे मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो बताओ पढ़ा रहा हूं तो बताओ अगर मेरे पढ़ाने की गुडविल निकालनी है तो प्योर पढ़ाने का प्रॉफिट देखूं ना मैं। अज्यूम करो मेरा प्रॉफिट थर्ड ईयर 25 लाख रुपए का था, लेकिन इस 25 लाख में 16 लाख का प्रॉफिट ऐसा था जो मेरे कोई फोर फादर की प्रॉपर्टी को बेचने पर हुआ था, वरना होता नहीं है मेरे को। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये 16 लाख के प्रॉफिट मेरे गुडविल बढ़ाएंगे क्या? नहीं, इससे मेरी गुडविल थोड़ी ना बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये एक तरह से क्या है, इसको बोलते हैं अबनॉर्मल गेन। ये कोई फायदा हुआ ना हमको, दिस इज नोन एज अबनॉर्मल गेन। अच्छा मान लो ऐसा बोलते हैं छठे साल में प्रॉफिट 1 लाख हुआ, सिक्स्थ ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख का। और ऐसा बोलते हैं क्वेश्चन में गिवन है कि 1 लाख का प्रॉफिट इस कारण हुआ, मतलब प्रॉफिट तो 5 लाख था, लेकिन इस साल क्या हुआ, क्योंकि यहां पे लेट से आग लग गई थी, और आग लगने से लेट से 4 लाख रुपए का सामान डिस्ट्रॉय हो गया था। अब हुआ क्या समझना, इस साल आग लगी, कितने का सामान डिस्ट्रॉय हो गया? 4 लाख रुपए का सामान जल गया। तो प्रॉफिट हुआ कितने का बताओ? 1 लाख का। अब आपको बोल रहे हैं प्रॉफिट 1 लाख का गिवन है और 4 लाख का लॉस हो गया, और 4 लाख का लॉस किस कारण से हो? ड्यू टू लॉस ऑफ गुड्स बाय, ये कोई लॉस हो गया था गुड्स बाय फायर। अब आप ये कहते हो नहीं यार इस साल सर का लॉस हुआ है, इस साल सर के वहां पे आग लगी, इससे सर अच्छा नहीं पढ़ाएंगे अब हमको। पता है इससे गुडविल कम होगी क्या कि आग लग गई? देखो अबनॉर्मल गेन से गुडविल बढ़ेगी नहीं, और अबनॉर्मल लॉस से गुडविल कम होगी नहीं। मैंने ये बोला लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आग लग गई थी इसलिए नुकसान हुआ, तो क्या इससे गुडविल कम होगी क्या? तो बताओ मेरे रियल में प्रॉफिट थे कितने? तो आप बोलोगे सर इसको क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। इसको क्या कर देना चाहिए बोलो, ऐड कर देना चाहिए। और अबनॉर्मल गेन है तो क्या कर देना चाहिए उसको, माइनस। समझे बात को? तो ऑल अब आप पढ़ोगे ना आपको पता लग जाए, जैसे मान लो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो ऐसे केसेस अपने को मिलेंगे। इसका मतलब ये मेरा अबनॉर्मल लॉस है, और अबनॉर्मल लॉस को बोलो क्या करोगे, हमेशा ऐड करोगे रूटीन प्रॉफिट पे आने के लिए, और अबनॉर्मल गेन होगा उसका करोगे माइनस करेंगे रूटीन प्रॉफिट पे आने के लिए। गेन को माइनस क्यों करे समझ आया ना, क्यों गेन से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है और लॉस से प्रॉफिट क्या हुआ है, तो हमको वापस अपने रूटीन प्रॉफिट पे आना है। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा ही बोलता है कि ये प्रॉफिट निकाले बट इसमें कोई मान लो एक रूटीन खर्चा था बिजनेस का रेंट, वो लेस नहीं करा हमने। मतलब अज्यूम करो मैंने कहा इसमें से लेट से रेंटल लेस करना बाकी है, रेंटल जो पे करता हूं मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, इस मान लो बिल्डिंग का किराया दे रहा हूं मैं, तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये 1 लाख में अभी तक रेंटल को लेस करना बाकी है। तो आप लोग रेंटल को लेस करना बाकी है, तो रूटीन खर्चा है, तो उसे क्या करना चाहिए हमको, लेस कर दें, क्योंकि रूटीन एक्सपेंस है ना, जिसको जो बिजनेस एक्सपेंस है। मैंने कहा मेरा प्रॉफिट लेट से 5 लाख हुआ, बट मैंने कहा अभी तक मैंने बिजनेस केस में रेंट माइनस नहीं करा, और लेट से 2 लाख का रेंट था, तो आप बताओ आपका फिर प्रॉफिट कितना कहलाएगा? सिर्फ 3 लाख रुपए तो कहलाएगा। तो अगर कोई रूटीन एक्सपेंडिचर है, जैसे रेंटल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जो रूटीन एक्सपेंडिचर है, अगर उसको लेस करना बाकी है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, जब भी हम लोग गुडविल निकालेंगे हमेशा प्रॉफिट कौन से लेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट। और अगर उस ट्रेडिंग प्रॉफिट में कोई भी आइटम ऐसा है जिसका नेचर अबनॉर्मल है तो उसको हमेशा एक्सक्लूड करेंगे। अबनॉर्मल गेन है, अगर अबनॉर्मल गेन है तो क्या करोगे, माइनस करोगे, और अगर अबनॉर्मल लॉस है तो क्या करोगे, उसको प्लस करोगे।
बोलो, आई बात समझ में? शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? क्लियर है सबको? तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन। तो कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब इसमें लिखना, if abnormal gain is given, देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट इक्वल टू गिवन प्रॉफिट माइनस अबनॉर्मल गेन। गेन होगा तो माइनस करना है ना। ट्रेडिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगर अबनॉर्मल गेन है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट इक्वल टू गिवन प्रॉफिट माइनस अबनॉर्मल गेन। abnormal loss is given, then trading profit equal given profit plus abnormal loss. गेन है तो माइनस करो, लॉस है तो प्लस करो। if routine expenditure like rent, salary, insurance, etc. are yet to be deducted, रूटीन खर्चे जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उनको अभी तक लेस करना बाकी है। ट्रेडिंग प्रॉफिट इक्वल टू गिवन प्रॉफिट माइनस रूटीन एक्सपेंडिचर। वापस समझाओगे? बस ये था, गुडविल वैल्यूएशन के लिए अबनॉर्मल आइटम को हमेशा एक्सक्लूड करना ही है हमको, है ना। कर लिया? हो गया? वापस समझाओ। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है? गेन है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, लॉस है तो प्लस करेंगे, रूटीन खर्चों लेस करना है तो माइनस करेंगे। बोलो यहां तक कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास आप लोग है ना बुक्स लेकर आना एक बार, ठीक है ना।
बुक सब लोग लेना जिन जिन नहीं ली एक बार, क्यों अब क्या आगे क्वेश्चन थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, अब आपको बार बार फिर दिक्कत आएगी पीडीएफ से पढ़ने में, तो बुक्स ले लेना एक बार, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।